हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन वोल्टेज के अंदर पढ़ेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था एक तो कंडक्टिंग सेल और दूसरी क्या पढ़ा था, कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों के कारण अपन ने वोल्टेज कैलकुलेट किया था सरफेस पे, आउट और इन पर। अब आज अपन करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो वही, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। जैसे मान लो कि ये अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या मान ली अपन ने, आर। आर क्या है, गोले की त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल आर गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी। ठीक है, हाँ, और कोई Q मान ले, कुल आवेश किसका, गोले का। अब देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि यदि कुचालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में होता है, जबकि चालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है, उसकी सतह पर। तो यहां पर क्या है कि इसको जो भी Q चार्ज है वो आपके इस कुचालक गोले के आयतन में समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब देखो अपन बात करें कि V आउट के बिंदु P क्या इससे बाहर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r E डॉट dr। भाई अपन पहले वाली वीडियो में आप समझ गए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपन, V इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से P E डॉट dr। मतलब ये है कि आपके पास अगर विद्युत क्षेत्र है तो आप विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो E आउट क्या होता है, कुचालक गोले के कारण, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आउट, अगर कोई पॉइंट है, आउटर पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या कैलकुलेट करी थी, KQ अपॉन R स्क्वायर। किसमें, गाउस में। कुचालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र क्या आया हुआ है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये अपने को रिमेंबर होना आवश्यक है। अब देखो V आउट क्या आ जाएगा, माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको क्या ले लें बाहर, तो माइनस KQ बाहर आ गया, इनफाइनाइट टू R 1 अपॉन R स्क्वायर डॉट dr। ठीक है, समाकलन कर लो, माइनस KQ R की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 अनंत से आपकी स्मॉल r, जो भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अपना V आउट क्या आ गया, आ जाएगा, ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, तो KQ अपॉन R। ठीक है, ये आपके बाहर की साइड में विभव की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू KQ अपॉन R किसके लिए आई थी, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के कारण, और कंडक्टिंग स्फेरिकल आपका जो कंडक्टर स्फेरिकल था उसके लिए भी आपकी यही चीज है, स्फेयर के लिए। ठीक है, स्फेरिकल सेल के लिए भी आई थी, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी आई है आउट में, और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की कंडीशन में भी आउट में V इज इक्वल टू आया KQ अपॉन R। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब बिंदु सतह पर हो, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित है, तो मतलब स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो V आउट हमने कैलकुलेट किया है KQ अपॉन R में अपन क्या कर देंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। तो हमारे पास V सरफेस कैलकुलेट हो जाएगा, वो क्या होगा, KQ अपॉन कैपिटल R। सतह पर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो आपके बाहर कुचालक गोले के कारण जो बाहर आपका विभव आया है KQ अपॉन R, वोल्टेज कैलकुलेट किया है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, स्मॉल r और कैपिटल R। क्यों, क्योंकि देखो आप डायग्राम देख लो, ये है, ये आपका कोई कैपिटल R, इसकी रेडियस का आपका ये स्फेरिकल। अब ये लो, इसको कंप्लीट अपन ने Q चार्ज दे दिया। अब ये आपका पॉइंट P है, वो भी क्या है, इसकी सरफेस पे है।
तो इस कंडीशन में देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हुए कि नहीं हुए, इक्वल हुए, तो स्मॉल आर की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इसके अंदर दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड कंडीशन क्या है, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित है, ठीक है, मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये आई। अब देखो इसका डायग्राम बनाए, पहले तो डायग्राम बनाओ। तो ये मान लो इसकी कैपिटल आर तो रेडियस हो गई आपके गोले की, ये पॉइंट पी मान लो यहाँ है, तो ये यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल आर हो गई। टोटल आवेश क्या है इसके अंदर, आयतन में, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है आयतन, ठीक है। तो अगर अपन अंदर की साइड में अगर विभव ज्ञात करें तो याद करो अपन क्या करेंगे, पहले तो इनफाइनाइट से कहां तक आएंगे, सरफेस तक, अनंत से सतह तक, और फिर कहां जाएंगे, सतह से अंदर बिंदु पी तक। तो V इन इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे, माइनस अनंत से कैपिटल आर मतलब सतह पर E डॉट डी आर प्लस माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब यहां से यहां तक जाना है, मतलब इस सतह से यहां तक आओगे आप, E डॉट डी आर, ये आपका आएगा। अब देखो यहां पर तो आउट वाला फॉर्मूला लगेगा और यहां कौन सी लगेगी, इन वाली। तो E आउट तो क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कुचालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आई हुई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आई हुई है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। आपको गाउस में रिमेंबर होना चाहिए कि अपना जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उसके आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थी, और इंटरनल साइड में थी के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्मॉल आर, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट करते, तो V इन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, सॉरी, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर प्लस माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर क्यूब डो इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर, ठीक है, ये आ गया। अब सोल्व करें, माइनस कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लें, के क्यू इनफाइनाइट टू कैपिटल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, माइनस इसमें कांस्टेंट उसको बाहर ले लें, के क्यू अपॉन आर क्यूब समाकलन कैपिटल आर टू स्मॉल आर डॉट डी आर, ठीक है। ये अपन ने इसका कर लिया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका समाकलन तो अभी अपन ने किया था वैसा आएगा, ये तो जाएगा माइनस के क्यू, इसका समाकलन है आर की घात माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, इसका समाकलन होगा आर की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया के क्यू अपॉन क्या आ गया आर, इसका तो आ गया के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो नीचे तो आ गया 2, 1 प्लस 1 2, और ये बच गया आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका V इन आपका वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब इसको और सोल्व करना चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं आप। देखो आपके पास इंटरनल वोल्टेज क्या है, V इंटरनल आया अपने पास के क्यू अपॉन आर, ये तो कहां से आया, अनंत से सतह तक, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब बाहर था, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है वह देखो, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब तो बाहर है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब और क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका टोटल इंटरनल साइड में वोल्टेज आ गया। अब इसको और सोल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, कैसे, V इन इज इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लो आप,
तो 1/r माइनस मल्टीप्लाई करें तो r²/2r³ और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1/2r। ये आपका आवश्यकता है। ब्रैकेट को देखो KQ कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया 1/r माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r²/2r³ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो r² से तो r² तो 1/2r आ गया। ठीक है, इसको और सोल्व करें तो KQ एलसीएम क्या ले सकते हो आप 2r³ ले सकते हो। तो आप भी जानते हो 2r³ अगर एलसीएम ले लें अपन क्या ले लें 2r³ एलसीएम तो ठीक है। तो इससे बढ़िया तो इसमें तो आ गया 2r² माइनस स्मॉल r² और प्लस 2r का अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ गया r²। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया KQ 2r² और r² कितना हो गया 3r² माइनस r²/2r³ V इन। तो हमारे पास इंटरनल क्या आ गया KQ 3r² माइनस r²/2r³। ये हमारे पास अंदर की साइड में स्थित किसी बिंदु पर कुचालक गोले के लिए वोल्टेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो अगर अपन कह दें यदि स्मॉल r बराबर 0, यदि स्मॉल r बराबर क्या है 0 अर्थात क्या हो गया बिंदु P केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। ठीक है, कि जब बिंदु P कहां पर आ गया केंद्र पर आ गया तो अपन इसमें कर दें V केंद्र या सेंटर KQ 3r² माइनस 0² तो V सेंटर इज इक्वल टू क्या आ गया देखो r² से तो r² कैंसिल हो गया KQ इंटू 3/2 इंटू 1/r या VC इज इक्वल टू 3/2 KQ/r। ठीक है, ये आपके केंद्र पे कुचालक गोले की तो अपने कहते हैं कुचालक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कुचालक गोले के केंद्र पर वोल्टेज, केंद्र पर विभव है। ठीक है, अब आप भी जानते हो KQ/r इसकी को क्या लिख सकते हैं सरफेस, तो इसको ऐसा लिखते हैं VC इज इक्वल टू 3/2 V सरफेस। ठीक है, या VC इज इक्वल टू 1.5 VS कि कुचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान सतह के विभव का 1.5 गुना होता है। केंद्र पे कितना होता है सतह का 1.5 गुना होता है। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा देख लो इसको मोटा मोटा। अपन ने कुचालक गोले के कारण अपन विद्युत विभव की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसी भी नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसको जो भी आप चार्ज देते हैं वो कहाँ होता है वॉल्यूम में। ठीक है, तो अपन फर्स्ट कंडीशन तो क्या लगा रहे हैं जे बिंदु क्या है बाहर की ओर। ठीक है, तो अपन ने रेडियस क्या मानी है गोले की स्फीयर की कैपिटल R और पॉइंट P तक की डिस्टेंस स्मॉल r है और जो भी आपका इसको टोटल चार्ज Q है जो दिया हुआ है उसको अपने क्या मान रहा है Q। तो अगर अपन बाहर स्थित बिंदु P पर अगर अपन वोल्टेज कैलकुलेट करें तो V आउट इज इक्वल टू समाकलन E.dr और बाहर साइन क्या है माइनस का और लिमिट क्या लगाए अनंत से स्मॉल r तक। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन पहले कैलकुलेट करें उससे ही अपने ये आया हुआ है। ठीक है, अब बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र क्या होता है कुचालक गोले के कारण KQ/r²। कहाँ ज्ञात किया था अपन ने गाउस में। अपन डायरेक्टली पुट कर दें इसको KQ/r².dr जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया 1/r².dr ये इंटीग्रेशन के अंदर समाकलन में बच गया। इसका समाकलन r की घात -2 + 1/-2 + 1 इन पर। तो इसका आंसर आ गया V आउट KQ/r। ठीक है, आपके कुचालक गोले के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर क्या आया वोल्टेज KQ/r। अब आपको ध्यान होना चाहिए कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल उनके कारण भी बाहर वोल्टेज यही आया था KQ/r। ठीक है, सेकंड कंडीशन कौन सी है जब पॉइंट P कहाँ गया सरफेस पे। जब पॉइंट P सरफेस पे आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, आउट वाला जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसके अंदर स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दो कैपिटल R
क्यों? क्योंकि पॉइंट पी कहां तक आ चुका है? सेंटर तक सेंटर की बजाय कहां है? सरफेस पे, सॉरी, इनफाइनाइट से कहां तक है? सरफेस। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर को इक्वल रख दिया, ठीक है। थर्ड है जब बिंदु गोले के भीतर स्थित है, ये थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंडक्टिंग जो स्फीयर था और जो स्फेरिकल सेल था कंडक्टिंग, उन दोनों के अंदर क्या होता था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटरनल साइड में क्या आती थी? 0। लेकिन आपको पता होना चाहिए कुचालक गोले के भीतर, नॉन कंडक्टिंग के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होता। इस कारण अब जब ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल में, पहले तो कहां तक लगाएंगे अपन? इनफाइनाइट टू सरफेस, और फिर सरफेस टू इंटरनल। तो अनंत से कैपिटल आर ई आउट डॉट डी आर प्लस सतह से अंदर बिंदु जो भी पी आर डिस्टेंस पे वहां तक ई इन डॉट डी आर, बाहर साइन माइनस का, ये अपन ने फॉर्मूला लगाया। तो बाहर विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूले का तो आपको विद्युत क्षेत्र का मान पता ही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कुचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ये वैल्यू अपन इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, इसको में के क्यू तो बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू बाहर है, अनंत से कैपिटल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ऐसे इसमें से क्या जाएगा? के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो बाहर क्या आ गया? माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, अनंत समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डॉट डी आर। समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आर की घात -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट अनंत से आर कैपिटल आर, फिर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब अपन है, इसका समाकलन आर की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो इसका तो टोटल रिजल्ट के क्यू अपॉन आर अपन पहले भी कैलकुलेट किए, माइनस के क्यू अपॉन नीचे 1 प्लस 1 2 आ गया 2 आर क्यूब, और लिमिट सोल्व करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कौन है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीजें आ गई। अब इसको सोल्व करें, सोल्व किए तो के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, ये आपका क्लियर। अब देखो यहां से ब्रैकेट ओपन कर दें या पहले के क्यू कॉमन ले लें, तो के क्यू कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया 1 अपॉन आर, और साथ में ब्रैकेट ओपन किया, देखो 2 आर क्यूब, 1 अपॉन 2 आर क्यूब किससे होगा? कि स्मॉल आर स्क्वायर से, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। फिर देखो ये माइनस रे माइनस क्या हो गया? प्लस, ऊपर क्या आर स्क्वायर, नीचे क्या 2 आर क्यूब, तो क्या बच जाएगा नीचे प्लस 1 अपॉन 2 आर। एलसीएम ले लो, क्या ले लिया? 2 आर क्यूब, तो इसको से करोगे तो इसका 2 आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सोल्व करोगे काट पीट के तो वी इंटरनल आ जाएगा के क्यू इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। यह आपके कुचालक गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विभव की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। अगर अपन कहते हैं इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 0 लगाते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू 0 लगे, स्मॉल आर कौन है? केंद्र से, कुचालक गोले के केंद्र से बिंदु पी की दूरी, तो अपने स्मॉल आर 0 लगा दिया, मतलब अब वो आपका बिंदु पी कहां गया? केंद्र पर आ गया, केंद्र पर आ गया। इसमें आप स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखो तो आपके पास वीसी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के क्यू अपॉन आर। आपको बताया के क्यू अपॉन आर किसके था? किसी भी कुचालक गोले की सतह का विभव था, तो अपन लिख सकते हैं वीसी इज इक्वल टू 3/2 वीएस या वीसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू वीएस, अर्थात किसी कुचालक गोले के केंद्र पर जो विभव है वो उसकी सतह का कितना गुना होता है? 1.5 गुना। अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लो ये तो कर लिया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये हो गया आर लेस देन कैपिटल आर, और ये हो गया आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप भी जानते हैं कि वीसी सबसे ज्यादा कहाँ है? वीसी इज इक्वल टू 1.5 वीएस, तो सरफेस जो आपकी है उससे तो वीसी पर ज्यादा है, तो यहां से ये ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर कौन हो गया? वीएस सतह का वोल्टेज, और सबसे ज्यादा कहाँ है? केंद्र पर, तो केंद्र पर ऊपर ज्यादा है ऐसे, और फिर आगे क्या हो जाएगा? आउट में क्या है? ये ऐसे घटता जाएगा, क्यों? क्योंकि वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से, तो सर्वाधिक कुचालक गोले में वोल्टेज कहाँ होता है? केंद्र पर, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, सतह के मुकाबले केंद्र पे कितना होता है? 1.5 गुना, और फिर सतह से बाहर जाते हैं तो आप भी जानते हैं आउट में क्या आता है? वी आउट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। और अगर अपन सेल के लिए या वो चालक गोले के लिए बात करें तो उसमें क्या था? आप भी जानते हो
केंद्र से लेके सतह तक समान है। स्मॉल आर इज यू कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल, और बाहर क्या था ऐसे, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल है। क्यों? कि वी इनवर्सली बराबर, क्योंकि इसमें ध्यान हो वी इन क्या आया था के क्यू अपॉन आर, वी सरफेस के क्यू अपॉन आर, और वी आउट आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, और इसमें क्या है वी इन आया अपने पास के क्यू 3r² माइनस r² अपॉन 2r क्यूब, वी सेंटर आया है 1.5 vs, और वी सरफेस आया है के क्यू अपॉन आर, और वी आउट आया है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो इसका तो वोल्टेज और डिस्टेंस में इधर आर लिया है, इसका ग्राफ तो वोल्टेज और इनमें ऐसा आता है, इसमें वोल्टेज और आर के लिए ग्राफ ये आता है। ये तो किसका है? चालक गोला या चालक गोलीय कोष के कारण, ये आया कुचालक गोले के कारण। ठीक है, तो ये हुआ अपना कुचालक गोला। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, बच्चों ने कमेंट बताया, कुछ बच्चों का सही है। क्वेश्चन मतलब लॉजिकल था, उसमें ज्यादा कुछ सोल्व नहीं करना था। आपको दिया था कि 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव होगा। अब देखो आपको एक कोई गोला दे रखा है, उसकी त्रिज्या कितनी दी इसने? गोलीय चालक गोला है 2 मीटर। ठीक है, इसकी सतह पे कितना दे रखा है? कितना? 500 वोल्ट। और आपसे पूछा कितनी दूरी पर है? 1.5। 1.5 है, वो इसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि त्रिज्या 2 मीटर, तो 1.5 तो इसके अंदर होगी। अब अभी अपन ने पढ़ा है कि अंदर और सतह पर वोल्टेज क्या होता है? चालक और कुचालक चालक गोले और गोलीय कोष के भीतर और सतह पर विभव की वैल्यू क्या होती है? सेम। इस कारण सतह पर 500 वोल्ट दे रखा है, और 1.5 मीटर दूरी मतलब केंद्र से 1.5 मीटर दूरी का अर्थ हो गया कि बिंदु कहाँ स्थित है? आपके चालक गोले के भीतर, तो वही वोल्टेज होगा जो इसकी सतह पर होगा। इस कारण इसका आंसर क्या आएगा? 500 वोल्ट डी। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, देखो इसको सोल्व करके आप आंसर कमेंट के रूप में बताना। एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान 0 है, तो उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र जहां पर 0 है वहां पर विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा? दूरी के साथ। फर्स्ट V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, सेकंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², थर्ड V इज इक्वल टू 0, फोर्थ V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप इनमें चारों में जो भी होगा वो उसका आंसर को आप कमेंट के रूप में बताएं। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद।